आप ये बराह रास्त मनासिर देख रहे हैं, तारीखी मनासिर दुनिया क्रिकेट के, जहां पर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप, नवा आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप अपने अख्ताम को पहुंच गया है। भारत इसका फातेह, वो टीम जो पहला मैच जीती और आज अपना आखिरी मैच, अपना फाइनल भी उन्होंने जीत लिया। कामरान अहमद साहब, ये आप बासित भाई से एग्री करेंगे, मतलब 24 पे 24 और क्लासन खड़े हैं, उसके बाद तो मतलब आपको बहुत ही बुरा खेलना था, एक्सेप्शनली कुछ गलतियां करनी थी तो ही हारते, वरना कोई जवाब था नहीं हारने का साउथ अफ्रीका के पास। लग नहीं रहा था क्या हार जाएगा उसके बाद? हार जाएगा, लेकिन इंडिया को मुबारकबाद, जैसे उन्होंने कमबैक किया और हार्दिक पांड्या ने दिखाया कि नंबर 1 ऑलराउंडर दुनिया में मैं ही हूँ। जैसे उसने बैटिंग में तो इतनी लंबा टाइम नहीं मिला, लेकिन बॉलिंग में आके जैसे उसने को मेरे ख्याल से वहां से इन्होंने कमबैक किया। उसके बाद बुमराह ने जो इम्पैक्ट डाला, जबरदस्त। ये मैच जाना नहीं चाहिए था, ये तो 9 बॉल 10 बॉल पहले खत्म कर देना चाहिए था। मिलर इतना लंबा ले गया, वो ले गया एंड तक, लास्ट तक, डीप तक। वो उसका काम था, जैसे वो मोमेंटम बना हुआ था उसको कैरी ऑन करता, उसने लूज किया आके तो लास्ट ओवर तक गया। क्या बात है। और साथ साथ अच्छा, अब शायद जो आखिरी ओवर में भी जब सब सारा डिजास्टर हो गया था, उसके बावजूद भी जब 6 पे 16 चाहिए थे और उस वक्त जो अनबिलीवेबल कैच पकड़ा है, मतलब अनबिलीवेबल कैच, अगर वो कैच भी ना होता और तो 5 गेंदों पे 10 रन थे तो फिर साउथ अफ्रीका गेम में आ जाता ना वापस। बिल्कुल आ सकता था, लेकिन टी20 इसी तरह का फ्री क्रिकेट है। एक विकेट ने क्लासन की पूरा मैच बदल दिया। एक कैच ने सूर्य कुमार यादव के, क्या खूबसूरत कैच, रिले कैच लिया कि पीछे गया, वापस आया, पाउंड टकराने नहीं दिया उसने स्कर्टिंग से। और इस टूर्नामेंट की बेस्ट फील्डिंग साइड और बेस्ट कैप्टन इंडिया रहा। हम कह सकते हैं कि जो टीम डिजर्व करती थी, बासित भाई, जो टीम डिजर्व करती ट्रॉफी उठाना, उसने उठाई है। भारत की टीम ने थ्रू आउट जितनी परफॉर्मेंस अच्छी थी उनकी। मैच से पहले तो आप बोल सकते थे कि इंडिया डिजर्व करता। सही है, सही है। जो क्लासन ने इनिंग्स खेली थी उसके बाद मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए था 100%। ये मैच उन्हें भी यकीन नहीं आएगा। और जो अभी शाहिद भाई ने कैच की बात करी, कमाल, एक अक्षर पटेल का कैच, सही, और एक स्काई का कैच, उन्होंने बता दिया कि वो लोग ऊपर ही जा रहे हैं। नजीद साहब, इतनी प्रेशर सिचुएशन में आप बाउंड्री लाइन की नोक पे खड़े हैं, आखिरी ओवर है, 6 पे 16 चाहिए और आपको पता है कि अगर ये गया तो फिर 5 पे 10 है, यानी वर्ल्ड कप। वो वर्ल्ड कप पकड़ा है असल में, उन्होंने बार बार वर्ल्ड कप पकड़ा है, छोड़ा है, पकड़ा है, फिर बिल आखिर जो है वो होल्ड कर लिया है। देखिए, यही तो बात है, नर्व्स पे काबू रखना, जो हम बिग मैच का कहते हैं, वही इंपॉर्टेंट चीज होती है। और जिस तरह से क्लासन मार रहे थे और जो शानदार उन्होंने इनिंग 20-20 रन करते हुए, नो डाउट वो कैच जो उसका हुआ है, हम ये तो नहीं बोलेंगे खराब फील्डिंग या बैट शॉट, वहाँ पे 16 रन जब चाहिए थे, शॉट यही फिर तो यही करना था। हाँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक टाइम पे मुझे लगा इंडिया की बॉडी लैंग्वेज के वो भी समझ गए थे कि निकल गया। जहाँ पे बुमराह ने ओवर करा है ना, हाँ, हाँ। वहाँ से उसने जान पैदा कर दी इंडियन टीम में। मेरे ख्याल है 1 या 2 रन दिए और विकेट निकाली है। एंड गुड कैप्टनसी कि कप्तान ने उस वक्त बुमराह को ओवर कराया। आज के मैच में मुझे माकरम की कप्तानी अच्छी लगी। अच्छा, निस्बतन ज्यादा कि उसने जो नया बॉल कराया ना महाराज से, हाँ, हालांकि 2 बॉल पे 2 चौके लगे, उसने वहां पे 6 ओवर में इंडिया को बैकफुट पे कर दिया था। हाँ। अगर 3 आउट नहीं होते तो वो बात बोल रहा हूँ जो लोगों को बुरा लगेगा, वो क्या, आपको विराट के 76 रन नजर नहीं आते, 75 रन। ब्रिलियंट कैप्टनसी बाय रोहित। इसलिए अच्छा। कि आप 18वां और आप सोचते रह जाते कि मैं 19वां आगे 2 में क्या करेंगे, मैं 19वां करवाऊं बुमराह से या 18वां करवाऊं। उसने अपने 2 बेस्ट बॉलर से 18वें और 19वें ओवर करवाए। 18वें में 2 रन, 19वें में 4 रन। दिलेरी दिखाई ना उसने, बेहतरीन कप्तानी। और उसने जिस वक्त पांड्या को लाया, उसने पांड्या को बताया कि ऑफ साइड या ऑफ स्टंप बॉल करना। अच्छी खासी वाइड थी, अगर क्लासन वो छोड़ भी देता तो वो वाइड हो जाती। कामरान भाई, कप्तानी किसकी कप्तानी बेहतर रही? ये स्मार्ट कैप्टनसी होती है। 2 ओवरों में 20 रहता हो ना, तो आप 19वां ओवर अपने बेस्ट बॉलर से करवाते हैं। हाँ। कि कम से कम रन दे, लास्ट ओवर में ज्यादा से ज्यादा हो, उसमें चांस बने। तो बड़ी स्मार्ट कैप्टनसी। उसके बाद देखें, बड़ा मैच था, बड़ा प्लेयर था और बड़ी इनिंग्स खेला विराट कोहली। जैसे 3 आउट हो गए थे, उसने अपनी क्लास दिखाई। क्लास परमानेंट है वो। मेरे ख्याल से वो एक क्या नाम है, टाइम था कि वहाँ पे एक और पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती जल्दी, जैसे अक्षर पटेल की और विराट कोहली की लगी है, तो शायद ये 150-160 के अंदर टीम आउट हो जाती। ठीक है, ये भी बड़ी बात बच गया विराट कोहली। अगर इंडिया हारता, मैं ये कहने लगा था, ये मेरा अगला सवाल था। देखिए, ये बड़ी अजीब सी बात है। इसी तरह की इनिंग रिजवान खेले, 48 पे 50 हो और बाद में मौका मिल जाए तो 20-25 रन बना ले, तो हम कहते हैं यार ये क्या किया। और ये यहाँ विराट कोहली ने खेला है तो फिर हम तारीफ कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि दूसरी साइड से विकेट गिर रही थी, बट उन्होंने बहुत स्लो किया और ये नजर आ रहा है
अगर क्लासिक क्योंकि जब वो 24 पड़ गया फिर तो तज्जिए शुरू हो गए थे कि कोहली ने हरा दिया की वजह से हार रहे हैं इंडिया। क्योंकि स्कोर इस पिच पे देखते हुए जो गलती की वो साउथ अफ्रीका ने की, स्कोर वाज नॉट इनफ, तो वो इस वजह से कि वो बीच में थोड़ा स्लो हुआ है। नजीब अपने उसकी अपनी राय है, मेरा मानना है कि जो तीनों आउट हुए हैं ना वो कोई अच्छी बॉल पे नहीं आउट हुए, वो अपनी गलती से आउट हुए हैं। जैसे पंत आप देख ले, दूसरा बॉल खेल रहा है, फुल टॉस पे आउट हो गया। रोहित शर्मा वही बॉल को है इनसाइड आउट मारता या मिड ऑफ की तरफ छक्का हो जाना था। उसके बाद सूर्या कुमार यादव, थोड़ा सा प्रेशर आता है उस वक्त, आप एज अ बैट्समैन टाइम लेते हैं। हमारा कहने का मतलब रिजवान हो या कोई भी हो, यहाँ पे वो एक एंड उसने संभाला हुआ था, उसकी कसर अक्षय पटेल ने फिर दुबे ने आके निकाली। उसने भी 50 के बाद अपना गेयर चेंज किया, लेकिन एक जितना टोटल हम लोग कल कह रहे थे 170 177 कर लिया था, तो एक चांस तो था ना कि फाइट करने का, साउथ अफ्रीका को बैकफुट पे ले जाने का। कोहली ने आपके ख्याल में, यानी अब तो एक जगह जीत गए और उस जीत में कोहली ने कंट्रीब्यूट किया, वो तो ठीक है। जी प्लीज साथ साथ ये मनाजिर भी दिखा रही है, स्कोर कार्ड भी हमारे बिल्कुल ठीक कह रहा है कि 47-48 बॉलों पे 50 किया, लेकिन ये है कि उस टाइम जरूरत थी टीम को, चाहे वो पाकिस्तान की टीम होती, चाहे इंडिया की होती, चाहे साउथ अफ्रीका की होती। ये ऐसी इनिंग्स कोई भी खेलता तो हम लोग अप्रिशिएट ही करते कि एक डिसेंट टोटल बनाया है। बॉलिंग के आगे फिगर्स देखें, बुमराह 4 ओवर्स 14 डॉट बॉल्स बुमराह। हाँ जी, इंडिया की ये वर्ल्ड कप्स में सेकंड स्लोएस्ट 50 थी T20 वर्ल्ड कप्स में, और आपको पता है जो स्लोएस्ट 50 है वो न्यूयॉर्क में बनी है। तो ये देखे ना, अब वहाँ की कंडीशन तो टफ थी, समझ में आता है। यहाँ के हिसाब से ये बहुत स्लो था, सिचुएशन को हटाते हुए। ठीक है, प्लेयर ऐसा, आपकी क्या ओपिनियन है कोहली के प्लेयर ऐसा है, वो बड़ा प्लेयर है, उसको और ज्यादा थोड़ा सा तेज खेलना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल से उस वक्त कंडीशन डिमांड कर रही थी। मुझे सिर्फ इतना लगता है कि बाबर और कोहली में फर्क ये है कि बाबर के पास ये लिबर्टी नहीं है कि उसके आसपास ऐसे प्लेयर हों कि अक्सर आ गया तो वो तेज खेलने लगा, वो सामने से स्लो खेल रहा है। ये तो है ना कि हमारे पास कोई ऐसा मौका हो सकता है कामरान? नहीं, आप मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि हमारे अराउंड, बाबर के अराउंड ये प्लेयर्स नहीं है। अच्छा, कोहली बात कर रहे हैं, जरा दिखाया काम नहीं है। दोस्तों, इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप विन कर लिया है। इस वक्त जो है पूरी की पूरी आवाम रोड्स पे निकल आई है, जश्न का समा है, ढोल बजाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, लोग अपनी फैमिलीज के साथ जो है जश्न को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जश्न का समा है। इंडियन फैंस को, इंडियन जो लवर्स हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के जो लवर्स हैं, वो भी अपनी अपनी सेलिब्रेशन अपने तौर पर पाकिस्तान में कर रहे हैं। और दोस्तों, 2007 के बाद इंडिया ने जो है T20 वर्ल्ड कप विन किया है। बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ी इंडिया को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि वो 17 ईयर्स के बाद वर्ल्ड कप, और ये ट्रॉफी वो चाहते थे क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस वर्ल्ड कप में, तो बहुत अच्छा खेला उन्होंने। और मैं कहूँगी कि पाकिस्तान तुम भी कुछ कर लो। इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 176 का इतना बड़ा टारगेट दिया, साउथ अफ्रीका वो टारगेट ना झेल सकी, ना बर्दाश्त कर सकी, और वर्ल्ड कप इंडिया पहुँच गया। जी, बेसिकली ऐसा है कि इंडिया ने जब भी प्ले किया है वो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग्स करते हैं। ठीक है। और दैट्स द मेजर रीजन कि जिसकी वजह से उन्होंने वन किया है और वो आगे इसी तरह जीतते आए हैं। सो अगर हम बात करें विराट की, इट्स अ बिग नेम। सो जिस मैच में विराट परफॉर्म करे, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो विन ना कर सकें? सो कंग्रेचुलेशंस टीम इंडिया, दे प्लेड अ बेस्ट। एंड सर, रोहित शर्मा की कप्तानी में 17 साल बाद वर्ल्ड कप उधर गया, जरा सोचे वो कितना खुश होंगे। या इट्स अ बिग अचीवमेंट, या बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज वर्ल्ड कप जीतना अब हमारा भी ख्वाब था, लेकिन हमारे अपनी